बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम अपना चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पर पढ़ा टॉपिक, और हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है। हमारे ह्यूमन ट्रांसपोर्ट या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड, और ब्लड के बाद हमने कहा था हार्ट, और थर्ड था हमारा वेसल्स। हम ब्लड पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि 55% जो होता है इसमें ब्लड में प्लाज्मा होता है, 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। हमने प्लाज्मा पढ़ लिया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स बेटा आपने देखे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है आज हम रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स देखें बेटा, रेड ब्लड सेल्स में दीज आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, अब आपने इसका देना है इन मेल हेडिंग। ठीक है इन मेल अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन 5 to 5.5 मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन मेल। ठीक है, यानी क्यूबिक मिलीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम ब्लड का। अगर हम क्यूबिक मिलीमीटर लेंगे, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं, अगर क्यूबिक मिलीमीटर लेंगे तो मेल में इसकी क्या तादाद होगी, 5 to 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन जो है रेड ब्लड सेल्स होंगे मेल में। अब हेडिंग देंगे इन फीमेल। इन फीमेल क्या होती है, 4 to 4.5 मिलियंस इन फीमेल। फिर आप आगे हेडिंग क्या देंगे, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। व्हेन आरबीसीज आर फॉर्म दे हैव न्यूक्लियस। ठीक है, जब ये बनते हैं तो इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये अपना न्यूक्लियस लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब इनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है फिर ये ब्लड में एंटर हो जाते हैं। यहाँ तक आएगा मेच्योर रेड ब्लड सेल्स। फिर आप हेडिंग देंगे कंपोजिशन की, कि अबाउट 95% ऑफ साइटोप्लाज्म और आरबीसीज इज फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, 95% जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये प्रोटीन होती है जो कैरी करती है ऑक्सीजन को। ठीक है, हमारे जिस्म में, इसलिए हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन जो है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर पहुंचाना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन होते हैं, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन चल रही है। अब क्या होता है, रिमेनिंग 5% में एंजाइम्स भी होते हैं, साल्ट्स भी, और दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं। फिर आप हेडिंग देंगे शेप्स की। इनकी शेप क्या होती है, बाई कनकेव होती है बेटा, दोनों तरफ से कनकेव होती है इस तरह से। ठीक है, रेड ब्लड सेल दोनों तरफ से इस तरह होते हैं, बाई कनकेव होते हैं। बाई कनकेव का मतलब क्या है, बाई मीन दो, कनकेव कनकेव। ठीक है, कनकेव शेप होती है दोनों तरफ से, एंड हैव एन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो उनकी होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। अब आप हेडिंग देंगे यहाँ पर प्रोडक्शन की, कि कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इन द एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इन लीवर एंड स्प्लीन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये कहाँ बनते हैं, लीवर में और स्प्लीन में, लीवर जिगर में और स्प्लीन तिल्ली में। इन एडल्ट्स दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। ठीक है, जब बच्चा बन रहा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तभी कहाँ प्रोड्यूस होंगे, लीवर में और स्प्लीन में। हमारी हेडिंग क्या चल रही है, प्रोडक्शन। और जब ये अडल्ट्स हो जाते हैं तो बोन मैरो में, यानी हड्डी के गूदे में बनना शुरू हो जाते हैं। हड्डियाँ कौन सी, जो हमारी शॉर्ट बोन्स होती हैं या फ्लैट बोन्स होती हैं, सच है स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी बोन होती है बेटा, सीने की दरमियान वाली हड्डी को स्टर्नम कहा जाता है। रिब्स पसलियों में, और वर्टिब्री ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं, इनमें बनते हैं। किन के बोन मैरो में, स्टर्नम के, रिब्स के, और वर्टिब्रा के बोन मैरो में बनते हैं इन एडल्ट। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये लीवर और स्प्लीन में बनते हैं, और अडल्ट्स में ये इन हड्डियों के बोन मैरो में बनते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन, आपने लाइफ स्पैन की हेडिंग देनी है। ठीक है, कि इनकी ज़िंदगी का दौरानिया कितना होता है, इनकी ज़िंदगी का दौरानिया तकरीबन 4 महीने होते हैं। उसके बाद ये खुद से टूटना शुरू हो जाते हैं, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ये लीवर या स्प्लीन में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रेड ब्लड सेल न्यू बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कलर की। ठीक है, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। ठीक है, रेड ब्लड सेल रेड कलर के थे, वाइट ब्लड सेल ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। उनमें था हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड थे।
फिर देखिए माइग्रेशन, दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल एंड आल्सो माइग्रेट आउट इनटू टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ये कन्फाइंड नहीं होते ब्लड वेसल्स के अंदर, ये बाहर भी निकल जाते हैं। इनके नंबर क्या होते हैं, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन 7000 to 8000 WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स 7000 से 8000 होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। मेल में भी और फीमेल में भी इनकी तादाद सेम है, जबकि रेड ब्लड सेल्स मेल में ज़्यादा थे 5.5 मिलियन और फीमेल में 4 to 4.5 थे। वाइट ब्लड सेल जो है 7000 to 8000 होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, रेंजेस फॉर मंथ्स टू इवन ईयर्स डिपेंडिंग ऑन बॉडीज नीड। ठीक है, उसका लाइफ स्पैन क्या था 4 मंथ और इसका लाइफ स्पैन ईयर्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, आर द वाइट ब्लड सेल फंक्शन एज अ मेन एजेंट इन बॉडीज डिफेंस सिस्टम। ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम हमारा बनाता है बीमारियों से लड़ने के खिलाफ मुदाफ़ियत को, तो मुदाफ़ियत हमें देता है कौन, वाइट ब्लड सेल्स। इनका फंक्शन है। मेन टाइप्स क्या हैं, 2 मेन टाइप्स इसके हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। बेटा आपने इसकी 2 मेन हेडिंग्स देनी, ग्रैनुलोसाइट्स की और ए ग्रैनुलोसाइट। अब इनकी सब हेडिंग्स देखें, ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इन्हें ग्रैनुलोसाइट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैनुलर होता है यानी दानेदार होता है, और ए ग्रैनुलोसाइट का क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, आपने लिखना है कि इसका ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, ग्रैनुलर साइट का, और इसकी 3 टाइप्स हैं। इसकी सब हेडिंग्स देनी है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट का आपने देना है कि क्लियर साइटोप्लाज्म होता है और इसकी 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है बेटा, कल वाले टॉपिक में हम ये अपना प्लेटलेट्स और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।